ठीक है, यानी डिहाइड्राइट दी अल्कोहल, अल्कोहल को डिहाइड्राइट करो, हाइड्राइट का मतलब जो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है उसको रिलीज करो। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज शो कर रहा है, एल्केन का अलग सीरीज होगा। सीक्वेंस आपको समझ में आया, व्हाट आर द डिफरेंस, उस फैमिली में उसका बिहेवियर सेम होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अल्कोहल ऐड किया, तो सबके हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में, और काफी कुछ चीजें हम लोग डिस्कस किए। वी आर नाउ अवेयर अबाउट द मीथेन, इथेन, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़े अवेयर हो चुके हैं। तो आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कशन। सो कैसे हो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोगों का डिस्कशन रहेगा होमोलोगस सीरीज, बट फंडामेंटल उसका लेके चलेंगे हम लोग। हमारा फंडा ये है जो हम लोग पहले से जिससे फेमिलियर है, दैट इज CH4, इसको कहते हैं मीथेन CH4। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इथेन के बारे में। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इसका नाम क्यों पड़ा था। सो ऑलरेडी काफी कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। इट्स इथेन, इथेन C2H6। नेक्स्ट C3H8 एंड सो ऑन। इसका नाम है प्रोपेन। आप केमिस्ट्री में देखोगे छोटी छोटी बातों का भी मीनिंग है। लास्ट में आपको एन मिल रहा है, मींस दे आर शोइंग एल्केन फैमिली। इस चीज को शो कर रहे हैं, एल्केन फैमिली को। हमारा मेन पर्पज है होमोलोगस सीरीज को समझना। हमारा टॉपिक ये है होमोलोगस। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो आएंगे इस कंसेप्ट पे। पहले हम लोग अपना एक बेस बना लें। तो ये एक एल्केन सीरीज को शो करता है। ऐसे ही अगर मान लो एक हाइड्रोजन को हटा दें, जैसे मान लो ये तो सिंगल बॉन्ड, एल्केन फैमिली में क्या मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आ जाते हैं डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहां पे एक ही कार्बन है तो उसका तो कहानी आएगा नहीं। तो यहां से शुरू करते हैं। ये हमारा डबल बॉन्ड दो इन्हीं के बीच में हो गया। दो और बचे हुए हैं, एक दो H, दैट इज C2H4 एथीन। इसी तरीके से C2CH, ये हो गया हमारा प्रोपीन, यानी कि C3H6 एंड सो ऑन। याद रखना हम लोग अभी फंडामेंटल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, मतलब सिर्फ एक ही कार्बन बॉन्ड मिलेगा डबल बॉन्ड, बाकी के सब सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। अगर मान लो कार्बन का डबल बॉन्ड एक और पे रहेगा तो वो डाई-इन के फॉर्म में रहेगा, मींस डाई-इन के फॉर्म में। तो ये है क्या फैमिली, एल्कीन फैमिली है। ऐसे ही एल्काइन फैमिली जिसमें 3 बॉन्ड होंगे, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, और ये अनसेचुरेटेड है। ये हम लोगों का फंडामेंटल था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये यूजुअली गैस के फॉर्म में है। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी एल्कोहल, एल्कोहल से निकाले गए। दैट इज द रीजन ऑफ एल रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल को। गैस के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किए, उसको एक्सपेरिमेंटली एनालिसिस किए, देखे क्या क्या उसमें एलिमेंट पॉसिबल है, एटम्स पॉसिबल है, और ये स्ट्रक्चर बना है। ओके, एन रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, सिंगल बॉन्ड को। ऐसे ही इन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को। ऐसे ही फर्दर आइन रिप्रेजेंट करता है आपके ट्रिपल बॉन्ड को।
इन सबकी खास बात क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। अगर आप एक डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे कितने कार्बन और हाइड्रोजन है, 4। यहां पे कितने और इसमें कितने और ऐड कर दिए तो ये बन गया। तो अगर आप देखोगे यू विल फाउंड कि हर एक नेक्स्ट सीक्वेंस में CH2 को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस बन रहा है। ऐसे इसमें भी आपको मिल जाएगा। C2H4 था, एक C और ऐड किया, C3 हुआ और 2 हाइड्रोजन। इसके अलावा आप फंक्शनल ग्रुप के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए एल्कोहल ले ले, एल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या मिलेगा, एक H को रिप्लेस करके उसके एलिमेंट को ऐड करना, उसके कंस्टिट्यूएंट को ऐड करना। जैसे कार्बन है, मतलब हम लोग पहला मीथेन ही ले रहे हैं, एक H को हमने रिप्लेस किया और यहां पे OH ऐड कर दिया, इसका नाम हो गया मीथेनॉल। ऐसे ही इसमें एक H को रिप्लेस करना है तो ये हो जाएगा, नहीं इस वाले में मीथेन, एन वाले का नाम लेके चल रहा है मीथेन, लास्ट में OL जो है एज ए सफिक्स ऐड होगा। सो H C H H C H OL OH, दैट इज इथेनॉल। ऐसे ही प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। ठीक है, प्रोपेनॉल सो ऑन। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, CH3OH, इसमें क्या है C2H5OH। डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे, यू विल अगेन फाउंड कि CH2 का एक डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंस मिल रहा है। और जितने भी आप आगे मिलता जाएगा, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है, ब्यूटेनॉल हो गया, इन सबका फंक्शन या सबकी प्रॉपर्टीज क्या है इस सीरीज में, ये क्या हो गया एक तरीके से एल्कोहल फैमिली। एल्कोहल फैमिली, इन सबका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा सेम होगा। यानी कि अगर मैं फैमिली की बात करूं किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के फैमिली की बात करूं तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या होगा इसमें, उस फैमिली में उसका बिहेवियर सेम होगा। जैसे यहां पे हम लोगों ने एल्कोहल ऐड किया तो सब के सब जो है एल्कोहल के ही बिहेवियर को शो करेंगे। ऐसे ही यहां पे ये सिंपल एल्केन है तो एल्केन के ही बिहेवियर को शो करेंगे। तो फिर होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझना है। मैं इसको मिटा देता हूं। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हुआ, होमोलोगस सीरीज शब्द को ब्रेक करते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है, होमो मीन्स सेम। लोगस का मतलब होता है, लोगस को आप बोल सकते हो एक तरीके से रिलेशन बोल दो, रिलेशन, या एक पर्टिकुलर फिक्स प्रपोर्शन बोल लो, एक फिक्स प्रपोर्शन, या आप एक रीजनिंग भी बोल सकते हो, एक प्रॉपर कारण, लॉजिक जो बनता है, रीजनिंग भी कह सकते हो। ठीक है, कि एक सेम रिलेशन शो कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, जो सीरीज यानी कि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। जैसे तो इसका डिफिनीशन क्या हुआ कि अ होमोजीनियस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज है विच हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट दिस सीरीज। पूरे सीरीज में, उस पर्टिकुलर सीरीज में उसका जो भी प्रॉपर्टी वो सेम होगा। अब किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है उसके फंक्शनल ग्रुप से। तो कह सकते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा with fixed difference of a compound। हमारे हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है? हमारा CH2 है ना, CH2 का डिफरेंस है ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। CH2 का डिफरेंस है, ये लिख सकते हैं। और इन दिस सीरीज, इस सीरीज में आप देखोगे तो इन दिस the physical properties gradually मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्या मतलब ये है कि अगर मेरे पास CH4 है मीथेन और C2H6 है इथेन, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, इस तरीके की एक्सेट्रा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब ये भी आप सोच सकते हो क्यों होता है। जैसे मान लो मैंने मीथेन लिया, तो अब मीथेन के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये CH4, ये भी एक CH4 है। ऐसे ही मैं अगर जो है इथेन लूंगा तो ऐसे कई सारे उसके मॉलिक्यूल, प्रोपेन लूंगा तो उसके मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर, ज्यादा मॉलिक्यूल होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये बहुत वीक होता है, ये बहुत ही वीक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है, इसी को बोला जाता है वॉन्डर वॉल फोर्स। ये फोर्स क्या होने लगता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके कारण उनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना। ये ध्यान रखना, ये है आपकी क्लास के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है ना, चीजों को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर रीजनिंग हमारे माइंड में बनना चाहिए, ठीक। एंड इसके पास एक हैव जनरल फॉर्मूलाज। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CH4 यानी कि एल्केन ग्रुप। एग्जांपल के लिए एल्केन ग्रुप, एक सेकेंड इसको मैं मिटा दूं। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ जनरल फॉर्मूला फैमिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे एल्केन ग्रुप, तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। मीन्स इससे हुआ क्या? हर एक सीक्वेंस में, जैसे मान लो पहला 1 लिया तो CH4, एक इसमें और ऐड कर दो CH2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा, अगला बन जाएगा इथेन, ठीक है। तो इनका एक फिक्स डिफरेंस, ये जो फिक्स डिफरेंस ये मेंटेन रहेगा। अगर आप चाहो तो इसको यूनिट में भी शो कर सकते हो, एटॉमिक वेट के अगर फॉर्म में अगर कहना चाहो तो कार्बन का कितना है 12,
+2, कह सकते हो 14 यूनिट का डिफरेंस फिक्स है इसमें। जैसे अगर मैं कहूं कि मीथेन का वेट जो है, CH4 का वेट जो है कितना होगा, कार्बन का हो गया 16 और +4 कितना हो गया CH4, तो ये हो जाएगा 20। तो फिर इथेन का वेट कितना होगा, इथेन में 14 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 34। फिर प्रोपेन का कितना होगा, 34 में 14 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 48। इस तरीके से एंड सो ऑन। देख लेना अगर ये छोटा मोटा कोई मिस्टेक हुआ हो तो, बाकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्या करता है, एक जनरल फॉर्मूला भी शो करता है उस फैमिली का, होमोलोगस सीरीज का। तो हमने देखा एल्केन का, एल्कीन की बात क्या है, एल्कीन, एल्कीन में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, एक हाइड्रोजन जो है कम होके एक कार्बन आ रहा है, यानी कि पहले आप समझो ये हमारा मेन CH4 है, ठीक है। अब यहां पे एक H होना चाहिए था, एक H को हटा देना ताकि एक कार्बन ऐड कर सके, लेकिन एल्कीन की फैमिली में डबल बॉन्ड है तो एक H और हटा दो। तो हमने क्या किया, 2H माइनस किया, इस वाले में फॉर्मूले में 2H माइनस कर दो, ये हो जाएगा CnH2n। आप समझ रहे हो, 2H माइनस कर दो, बन जाएगा एल्कीन का फॉर्मूला। तो उसमें मेथीन तो बनेगा ही नहीं, खैर एथीन, प्रोपीन, ऐसे करके आगे बढ़ोगे। ऐसे ही एल्काइन का सीरीज सोचो, अब C के बीच में 3 हाइड्रोजन आएंगे, सॉरी 3 बॉन्ड आएंगे, तो इसमें कितने हाइड्रोजन कम हुए, जैसे यहां पे 2 आने वाले थे, 2 और कम हो गए, यानी कि एक बॉन्ड होने से 2 हाइड्रोजन कम हो, एक और बॉन्ड ऐड होने से 2 और माइनस हो जाएंगे। अब जरा इसमें 2 और माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा CnH2n-2। ये हो गया एल्कीन फैमिली। एल्कोहल फैमिली की बात करें, जैसे CH, लास्ट में OH, तो जो मेरा एल्केन फैमिली है इसमें से एक H हटा दो, एक H को मैंने रिप्लेस किया, तो अगर मैं एल्कोहल का फॉर्मूला बना दूं, एल्कोहल फैमिली का फॉर्मूला, एल्कोहल फैमिली, तो मैं लिख सकता हूं CnH2n+1 और +OH, साथ में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हर एक जगह पे आपको OH मिलेगा, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से एक और चीज होता है जो आपके रिएक्शन में देखने को मिलेगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ इतना ही लिखूं तभी तो अगला एक ऐड होगा, सिर्फ इतना, या फिर अगले सीरीज के लिए मान लो HCH, इसको छोड़ देता हूं, इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कहां लिखूं, इसको मिटाता हूं, इसको बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल, ध्यान से समझना इसको, आगे काम आएगा ये हो गया मेरा एल्काइल ग्रुप। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि CnH2n-1। अब ये क्या बन जाता है, ये रिएक्टिव मींस जो भी हमारा एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप में से -1 हाइड्रोजन रिमूव्ड, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, और ये हमेशा रिएक्टिव यही जो है किसी और से क्या करके रिएक्शन बनाता है। तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया वो CH3 एंड रेडी टू रिएक्ट। इथाइल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है CH3 CH2 रेडी टू रिएक्ट।
So they are showing series and known as homologous series. क्लियर है? अब इसी बेसिस पे हम लोग नॉमेनक्लेचर इसका पढ़ेंगे। आगे चल के आप जो भी सीक्वेंस आप पढ़ोगे आगे क्लासेस में, जैसे डाई इन, डाई ट्राई इन, टेट्रा, उन सब के कंसेप्ट भी आगे काम आएंगे। अभी क्लास में नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग अब पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में, कैसे इनके नाम को रखा जाता है। लेकिन ये सीरीज आपको कहीं भी दिख जाए इनके नाम पर, और एल्कोहल ही नहीं, आप कार्बोक्सिल फैमिली बना सकते हो, कार्बोक्सिल फैमिली जो एसिड बनाता है, कार्बोक्सिल एसिड। जैसे कि करना क्या है, सेम H को एक रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप में एक COOH डाल दो, ठीक है। तो जैसे कार्बोक्सिल में क्या होगा कि CnH2n-1, एक H तो नहीं रहेगा, साथ में इसके क्या रहेगा, COOH। जैसे एग्जांपल के लिए CHHHOOH, दो कार्बन है इसमें, बनेगा क्या, क्योंकि इसको बोलेंगे एथिनोइक एसिड। खैर इसका हम लोग वैसे नाम रख दें तो C2CH3COOH, यही हमारा है एसिटिक एसिड। खैर ये नाम आपको आगे समझ में आएगा कैसे हम लोग इसका नाम रख रहे हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया। एक और बना सकते हैं हम लोग COOH3, एक और एस लगा दो तो HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। चलो आगे, ये सारा कंफ्यूज करेगा, इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर। तो ये फैमिली समझ में आएगा। तो ये एक तरीके का होमोलोगस सीरीज शो कर रहा है। एल्केन का अलग सीरीज होगा। सीक्वेंस आपको समझ में आया, व्हाट आर द डिफरेंसेस, उनके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। और क्या हम लोगों ने पढ़ा, जो यूनिट डिफरेंस है, यूनिट डिफरेंस दैट इज 14 यूनिट का, ये आपको प्रॉपर हर एक जगह मिलेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सीरीज में। तो ये रहा हमारा होमोलोगस सीरीज। इसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो डिफरेंट डिफरेंट नाम देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, यही आपके फाउंडेशन को बिल्ड करेगा। तो समझते हैं, हम लोगों ने कई सारे अलग अलग होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस किया है ना, अलग अलग फैमिलीज के बारे में, एल्केन, एल्कीन। तो इसमें अगर हम लोगों ने देखा कि 3 मेजर बातें हैं, क्या, एक तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जो है किसी भी कंपाउंड में, कार्बन के कंपाउंड में, उसका फंडामेंटल नेचर को शो करता है, फंडामेंटल नेचर को शो करता है। जैसे अगर मेरा कार्बन 1 है तो वो मीथेन होगा, 2 है तो इथेन, इस तरीके से। और ऐसे ही फंडामेंटल नेचर एक और चीज से शो होता है, वो हमारा बॉन्डिंग से, कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारा सेचुरेटेड होगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो वो अनसेचुरेटेड। तो नंबर ऑफ कार्बन हो गया, और ये, और तीसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब ये इसमें डिस्कशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट इतनी हैवी चीजें मैं डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा इसको अभी लिमिटेड ही रखें। तो फंक्शनल ग्रुप में ये, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मिथेनॉल, ऑल रिप्रेजेंट कर रहा था फंक्शनल ग्रुप OH को,
एल्कोहल को। तो ये क्या होगा, ये या तो प्रीफिक्स में ऐड होगा या फिर सफिक्स में। इस टाइम पे हम लोगों ने देखा है सफिक्स में है, ये सफिक्स में ही रहेगा। जैसे एन एक बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। तो ये प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप जो है प्रीफिक्स में ऐड होगा या फिर सफिक्स में ऐड होगा। तो सफिक्स में यूजुअली वो ऐड होते हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी का मतलब क्या है, यहां पे हाई प्रायोरिटी का मतलब सिर्फ कार्बन कंपाउंड से हम समझते हैं। जब भी कोई कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अगर रिलेशन बना रहा है और ये जाके किसी से ऐड हो रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल आप देखो, ये है हमारा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और यहां पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी उधर की तरफ रहेगी, तो इसकी जो है प्रायोरिटी बढ़ जाती है उसके साथ अटैच होने का। कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे पता है यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बस अभी समझते हैं। इसी के लेवल का एग्जांपल रहेगा, लेकिन आगे हो सकता है काम आए। तो प्रीफिक्स उसको कहते हैं जो एज ए सब्स्टिट्यूशन या कह लो लोअर प्रायोरिटी का, लोअर प्रायोरिटी। अब आप हो सकता है आगे कंफ्यूज हो जाओ, जैसे मान लो यहां पे क्लोरीन है, ठीक है, यूजुअली क्या होता है जो लोअर प्रायोरिटी होते हैं ज्यादातर ये सब्स्टिट्यूट की तरह ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क करते हैं। ध्यान से समझना, यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बहुत सारी चीजें पढ़नी जाती। बस ये थोड़ा सा डाउट है, सब्स्टिट्यूट जो है ज्यादातर जो है बस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का काम करता है, और इसका पूरे स्ट्रक्चर में बहुत ही स्मॉल इंपैक्ट होता है, स्मॉल इंपैक्ट होता है। यूजुअली जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा, वो मान लीजिएगा आप सब्स्टिट्यूट है। और जो हमारे हाई प्रायोरिटी रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, इस ये एक तरीके से पूरा का पूरा नेचर बदल के रख देते हैं उस कंपाउंड का, नेचर ऑफ कंपाउंड चेंज, इसीलिए इसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो हाई प्रायोरिटी होंगे, और हाई प्रायोरिटी के लिए अभी के लिए बस इतना याद रखना, सी के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच में मिलेगा। यहां पे जैसे स्मॉल लो प्रायोरिटी में जैसे क्लोरीन हो गया, जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप हैं, ये जो ये वाला ग्रुप होता है ना, इनको हैलोजन, 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 हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेन का मतलब जो प्रोडक्शन करे, जो साल्ट का प्रोडक्शन करे। तो जैसे ये जो है इधर NaCl के साथ NaCl, क्लोरीन, ये नमक बनाता है ना, तो ऐसे ये वाले जितने भी सीरीज मिलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से ये सारे के सारे हैलोजन। तो ये हैलोजन जो है ये अकेले जाके उस सीरीज में अटैच होते हैं, तो उनको प्रीफिक्स में ऐड किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो ये तीन मेजर फंडामेंटल नेचर हो गए, जहां पे भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ ऐड होके आएगा वो हमारा क्या होगा, उसको हम लोग सफिक्स में ऐड करेंगे और अलग अलग नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ हैलोजन का सीरीज लेते हैं, नाम से समझ में आ जाएगा। जैसे हैलोजन का कुछ सीरीज लेते हैं, एक हमारा है मीथेन, मीथेन हमें पता है, मीथेन हमें पता है, ये है हमारा मीथेन। अब इसमें अटैच करने के लिए एक तो हटाना पड़ेगा ना, अब इसके साथ हो गया क्लोरीन ऐड, ठीक है, क्लोरीन ऐड हो गया। तो सबसे पहले कार्बन का फंडामेंटल नेचर, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन ही होगा, लेकिन कैसा मीथेन होगा, क्लोरो मीथेन। इसी के अलावा एक और सी ऐड कर दोगे, क्लोरो इथेन। इसकी जगह अगर मैं मान लो CH ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारा का सारा,
ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो अगर 4 हो तो ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो अगर 5 हो तो ब्रोमो पेंटेन। दे वर्क्स एज अ सब्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखना, लो प्रायोरिटी में माना जाता है इसको। तो जितने भी लो प्रायोरिटी वाले रहेंगे इनके नाम जो है प्रीफिक्स में आएंगे, आगे रखे जाएंगे। आपके लेवल पे सिर्फ इतना जान लो, जो भी हाइड्रोजन्स होंगे वो आपके प्रीफिक्स में आएंगे, इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं आएगा। अब बात करते हैं हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि ये फंक्शन ऐसा नहीं कि इनका इंपैक्ट नहीं भी, ये भी इसको डिफाइन कर रहा है। क्लोरीन का थोड़ा इंपैक्ट है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा उसके नेचर को ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो कुछ प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नाम डिसाइड करेंगे। इसको मैं मिटाता हूं। तो जितने भी हाई प्रायोरिटी वाले होंगे, हाई प्रायोरिटी कहां जाएंगे वो सफिक्स में। कैसे पहचानोगे, उनके साथ ऑक्सीजन ज्यादा ऐड होगा, मोर ऑक्सीजन। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का ऐड होना हमें ये फील कराएगा कि ये हाई प्रायोरिटी वाला चीज है। ठीक है, ज्यादा का मतलब 1-2 ही, इससे ज्यादा क्या ही ऐड होगा। कार्बन अपने क्षमता से तो ज्यादा करेगा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं एल्कोहल का ही। ये जब भी आप देखोगे OH ग्रुप ऐड होगा, ऑक्सीजन है तो हाई प्रायोरिटी। ठीक है, OH ग्रुप ऐड होगा और हमें जो सफिक्स देगा वो है OL। अगर सफिक्स हमारा जो AEIOU है तो वो डायरेक्ट मेन नाम में ही ऐड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक लेते हैं H दैट इज OH। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बस दिमाग लगाना है, इसका नाम क्या हो जाएगा। ये है हमारा इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन प्लस OH ऑल, नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। 3 कार्बन कर दे तो 3 कार्बन कर दे तो ये हो जाएगा प्रोपेन नॉल एंड सो ऑन, ब्यूटेनॉल। अगला 4 ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। इसके बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है उसमें ऐड होता है लास्ट में, एल्डिहाइड में आपके लास्ट में ऐड होता है सिर्फ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका जो नाम होगा लास्ट में AL, L से जो है नाम का एंड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोपेन का ही लेते हैं C, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। CH। अब ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो पहला चीज कितने ऑक्सीजन है और कितने कार्बन है, 3। तो ये होगा प्रोपेन होगा कि प्रोपीन होगा। देखो ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो ये चलेगा, इसको हम लोग प्रोपेन में ही लेके चलेंगे। तो प्रोपेन हो गया, प्लस लास्ट में O लिखा हुआ है तो L, नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। AEIOU है तो लास्ट में इसको ऐड कर दो पूरे शब्द में ही। ठीक है, ऐसे ही आप इथेनॉल बना सकते हो, जो भी मिलता जाए बना सकते हो। ठीक है, अगला हम लोग डिस्कस करते हैं कीटोन का। कीटोन, मैंने कहा ये स्ट्रक्चर हमें जो नाम मिलता है, एल्डिहाइड का भी मतलब आप समझ लो, एल्डिहाइड का मतलब रिमूव हाइड्रोजन, ये मैंने समझाया भी होगा। ठीक है, यानी डिहाइड्राइड द एल्कोहल, एल्कोहल को डिहाइड्राइड करो, हाइड्राइड का मतलब जो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है उसको रिमूव करो। कीटोन जो है हमारा एसिटिक एसिड यानी विनेगर से मिला था। इसका जो स्ट्रक्चर, आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको इस साइड में एल्कील चेन मिलेगा,
फिर आपको कनेक्ट रहेगा C विद डबल बॉन्ड O एंड फिर उसके बाद आगे चैन। ये हमने स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो नाम पड़ेगा उसका लास्ट में ऐड होगा ONE, और क्योंकि इसमें लास्ट में अगेन वॉवेल है तो पूरा का पूरा नाम ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें ले लेते हैं CH, एक ऐड किया, 2 कार्ब बीच में, और CH, 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन। बीच में हमें ये दिख रहा है, बीच में ये कीटोन है, कीटोन की पहचान दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे प्रोपेनन। ये हम लोगों ने कंसेप्ट वैसे पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन अभी नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो है आपको दिखेगा ऐड में COOH दिखेगा, और जो लास्ट में हम लोग इसमें सफिक्स यूज करेंगे नोइक, ओइक, और टोटल नाम होगा नोइक एसिड। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो CHHC कार्बन लेते हैं, अब इसमें ऐड करते हैं ऑक्सीजन 2 और OH, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो इथेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो है कार्बोक्सिलिक को, तो नोइक एसिड, तो मैं पूरा इसका नाम क्या कर दूं, इथेनोइक एसिड। ऐसे एक और कार्बन बढ़ जाएगा तो प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड बनता चला जाएगा। कुछ डबल बॉन्ड के लिए एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, H H H H H H, ये क्या होगा, 3 C है तो प्रोपेन, ठीक है, 3 C है लेकिन डबल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, ठीक है, सॉरी प्रोपीन, प्रोपीन। अब ये डबल बॉन्ड अगर कर दे तो C ट्रिपल बॉन्ड C H H H, ट्रिपल बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया, ये भी 3 इधर 4 बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप धीरे धीरे ये सब चीजें सीख लोगे। आगे चल के अगर मान लो आगे क्लास हाई क्लास में देखोगे सिर्फ एक ही कार्बन में नहीं, अलग अलग जगह भी कार्बन के डबल बॉन्ड है, तो वो जो है इस तरीके से शो करते हैं। डाइईन जो लोगों ने शुरू में डिस्कस किया, डाइईन हो गया, डाई इसके अलावा जो है ट्राई टेट्रा, इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।